हिमालय शानदार, विशाल, खूबसूरत, ये पहाड़ राज छुपाते हैं। पुरानी कहानियां हवा में फुसफुसाती हैं, प्यार की कहानियां, बिछड़ने की कहानियां और ऐसी चीजें जो रात में डराती हैं। टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश आते हैं, वो एडवेंचर ढूंढते हैं, उन्हें खूबसूरती मिलती है, लेकिन कुछ जगहों पर अंधेरा है। एक ऐसा अंधेरा जो आपको हड्डियों तक ठंडा कर देता है। हवा ताजा है, चीड़ के पेड़ लंबे खड़े हैं, उनकी शाखाएं बर्फ से लदी हुई हैं। सन्नाटा तोड़ता है सिर्फ हवा का शोर। ये घाटियों में गूंजता है, अपने साथ लकड़ी के धुएं की खुशबू और कुछ और भी लाता है, कुछ बेचैन करने वाला। इन्हीं पहाड़ियों में हमारी कहानी शुरू होती है, एक भूतिया हॉस्टल की कहानी, एक ऐसी जगह जहां अतीत मरने से इनकार करता है। पहाड़ियों में ऊंचा, धुंध में छिपा हुआ हॉस्टल खड़ा है, कभी सीखने और हंसी की जगह, अब डर की जगह। स्थानीय लोग किस्से बताते हैं, अलाव के आसपास फुसफुसाई कहानियां, दूर रहने की चेतावनी। उनका कहना है कि हॉस्टल भूतिया है, एक स्टूडेंट का जो रहस्यमय परिस्थितियों में मर गया था। इमारत खुद ही झुकी हुई लगती है, गम से बोझिल, खिड़कियां अंधेरी आंखों सी हैं, दुनिया को घूर रही हैं। पेंट छिल रहा है, धूप से झुलसी त्वचा की तरह। लोहे का गेट कराहते हुए खुलता है, मानो आपको वापस मुड़ने की चेतावनी दे रहा हो, लेकिन कुछ रहस्य की ओर आकर्षित होते हैं। हवा में फुसफुसाहट से बेखौफ, वे जल्द ही सीख जाएंगे। कुछ राज दबे रहना ही बेहतर होते हैं। ये बहुत साल पहले की बात है। एक समय जब यह जगह जीवन और ऊर्जा से भरी हुई थी। एक स्टूडेंट तेज और जीवन से भरपूर अपने सपनों को साकार करने के लिए यहां आया था। लेकिन एक दिन कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई सुसाइड नोट नहीं। पुलिस ने जांच की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। समय बीतता गया और मामला ठंडा पड़ गया। पुलिस ने फाइल बंद कर दी और यह एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गया। कुछ लोग कहते हैं कि स्टूडेंट को प्यार हो गया था, एक प्यार मना था, शायद यह एक त्रासदी का कारण बना। दूसरे उनके अतीत के अंधेरे के बारे में फुसफुसाते हैं। कुछ कहते हैं कि उनके पास कुछ ऐसा था जो उन्हें परेशान करता था। जो उनका पीछा करते हुए पहाड़ों तक आ गया। एक ऐसा राज जो कभी उजागर नहीं हुआ। सच्चाई जो भी हो, एक बात तो तय है, उनकी आत्मा कभी नहीं गई। वह आज भी इस जगह पर मौजूद है। उनकी आत्मा कभी नहीं गई। यह हॉल में घूमती रहती है, जैसे किसी को कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। यह हॉल में घूमती रहती है, एक अदृश्य उपस्थिति जो हर कोने में महसूस होती है। एक ऐसी उपस्थिति जो आपकी रीढ़ की हड्डी को कंपा देती है, एक ठंडक जो आपकी आत्मा तक पहुंच जाती है। स्टूडेंट्स अजीब आवाजों की बात करते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने रात में किसी को चलते हुए सुना है, रात के सन्नाटे में गूंजते कदम, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां चल रही हो। अपने आप दरवाजे बंद हो जाते हैं, जैसे किसी ने उन्हें बंद किया हो, और देखा जा रहा है ऐसा एहसास, जैसे कोई हर समय आपको देख रहा हो, हमेशा देखा जा रहा है। यह एक रहस्य है जो कभी सुलझ नहीं पाया। बूढ़े हेमराज पहाड़ी की तलहटी में रहते हैं। उन्हें हॉस्टल याद है, वह हॉस्टल जो कभी जीवन से भरा हुआ था, अब वीरान और खौफनाक हो गया है। उस स्टूडेंट को याद करते हैं, वह लड़का जो हमेशा मुस्कुराता था, अब एक रहस्य बन गया है। एक अच्छा लड़का, वे कहते हैं। उनकी आवाज उम्र के साथ कर्कश है, लेकिन परेशान। उसकी यादें अब भी ताजा हैं, जैसे कल की ही बात हो। वह अपना सिर हिलाते हैं, उनकी आंखें एक अजीब उदासी से भरी हुई हैं। वह लड़का कहां गया? क्या हुआ उसके साथ? वे कहते हैं कि वह अभी भी इन हॉल में घूमता, शांति की तलाश में। उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला। ग्रामीण हॉस्टल से बचते हैं। वे कहते हैं कि वहां कुछ अजीब है, कुछ असामान्य। वे ठंडे स्थानों की बात करते हैं और बेजुबान फुसफुसाहट, जैसे कोई कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पाता। कुछ लोग एक आकृति देखने का दावा करते हैं, एक धुंधली परछाई जो रात के अंधेरे में दिखाई देती है। एक जवान आदमी, उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। वह खिड़की पर दिखाई देता है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो, फिर हवा में गायब हो जाता है। उनकी कहानियां खौफनाक हैं, हर कोई इन्हें सुनकर सिहर उठता है, भय और चेतावनी से भरा हुआ। लोग कहते हैं कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनमें कुछ सच्चाई भी है?
या भूतिया हॉस्टल की किंवदंतियों में कुछ और है? क्या सच में वहां कुछ है जो हमें दिखाई नहीं देता पर महसूस होता है? पर महसूस तो बेदीनी सा। नए छात्र कहानियों को स्थानीय किंवदंती के रूप में खारिज कर देते हैं। वे चेतावनियों पर हंसते हैं, लेकिन सूरज डूबते ही उनकी हंसी फीकी पड़ जाती है। हॉस्टल में परछाइयां लंबी और गहरी होती जाती है, तापमान गिर जाता है, उनकी हड्डियों में ठंडक घुस जाती है। वे चीजों को नोटिस करने लगते हैं, अजीबोगरीब चीजें। एक किताब शेल्फ से गिर जाती है, हालांकि पास में कोई नहीं है। बत्तियां टिमटिमाती हैं, गलियारों को अंधेरे में डुबोते हुए। एक नाम फुसफुसाया जाता है, लेकिन जब वे मुड़ते हैं तो वहां कोई नहीं होता है। डर जड़ पकड़ लेता है, हर गुजरती रात के साथ मजबूत होता जाता है। वे तर्क करने की कोशिश करते हैं, अजीब और गरीब घटनाओं को समझाने के लिए, लेकिन गहराई से वे जानते हैं वे अकेले नहीं हैं। भाग 6, भूतिया थ्योरीज प्रेतवाधित होने के बारे में बहुत हैं। कुछ का मानना है कि स्टूडेंट की आत्मा बेचैन है, तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक कि उसकी मृत्यु का रहस्य सुलझ नहीं जाता। दूसरों का कहना है कि हॉस्टल खुद शापित है, प्राचीन कब्रगाहों पर बना है, वहां रहने वाली आत्माओं को परेशान करता है। कुछ बहादुर आत्माओं ने आत्मा से संपर्क करने का प्रयास किया है, वीजा बोर्ड और सियोंसिस का उपयोग करके। उनका दावा है कि उन्होंने संपर्क किया है, कब्र से परे से संदेश प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन संदेश गुप्त है, समझने में मुश्किल है। रहस्य में एक और परत जोड़ते हैं। भाग 7, खौफ की एक रात छात्रों के एक समूह ने जांच करने का फैसला किया। यह कोई साधारण रात नहीं थी, बल्कि एक ऐसी रात थी जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। टॉर्च और कैमरों से लैस होकर वे प्रमाण चाहते थे, अलौकिक के प्रमाण। वे जानना चाहते थे कि क्या उन कहानियों में सच्चाई है जो उन्होंने सुनी थी। उन्होंने अंधेरे गलियारों का पता लगाया। उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे थे। हर कदम के साथ उनकी धड़कनें तेज होती जा रही थी और हर आवाज उन्हें और भी डरा रही थी। हवा भारी हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। अचानक उन्होंने इसे सुना। खून को जमा देने वाली चीख हॉल के अंत में कमरे से आ रही थी। यह चीख इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। वह कमरा जहां स्टूडेंट की मृत्यु हुई थी, यह वही कमरा था जिसके बारे में उन्होंने कहानियां सुनी थी। वे जम गए। आतंक ने उनके गले को जकड़ लिया। फिर सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जो उनकी आत्मा को चीर रहा था। वे इंतजार करते रहे, लेकिन सन्नाटा उनकी अपनी ही खुरदरी सांसों की आवाज से टूटा। हर कोई अपनी जगह पर खड़ा था, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वे कमरे के करीब रेंगते रहे। हर कदम डर से भरा हुआ था। हर कदम के साथ उनका डर और भी बढ़ता जा रहा था। उन्होंने अंदर जो पाया वह हमेशा उनके साथ रहेगा। वह दृश्य, वह अनुभव, वह डर, सब कुछ उनके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस गया। भाग 8, अनसुलझा रहस्य। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। एक खाली कमरा दिखाई दे रहा था, लेकिन हवा में चमेली की गंध भारी थी, वही गंध जो मृत स्टूडेंट ने पहनी थी। उन्हें चीख का कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला, किसी घुसपैठिए का कोई निशान नहीं मिला, बस बेचैनी की एक जबरदस्त भावना थी। वे उस कमरे को छोड़कर चले गए। उनका दिल दहला हुआ था। अगली सुबह वे अपने कमरों के बाहर बिखरे हुए चमेली के फूलों को खोजने के लिए जागे, जो पिछली रात की एक खौफनाक याद दिलाते थे। वे जवाब खोजने गए थे, लेकिन उन्हें और भी सवाल ही मिले। भूतिया हॉस्टल का रहस्य अनसुलझा ही रहा। भाग 9, क्या आप रुकने की हिम्मत करेंगे? हॉस्टल अभी भी खड़ा है। हिमाचल की पहाड़ियों में ऊंचा धुंधले परिदृश्य के खिलाफ एक मूक प्रहरी। छात्र आते जाते रहते हैं, लेकिन कहानियां बनी रहती हैं। फुसफुसाते हुए चेतावनियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती हैं। एक अनुस्मारक कि कुछ स्थानों में एक अंधेरा होता है, एक अंधेरा जो सूरज डूबने के बाद भी बना रहता है। क्या आप भूतिया हॉस्टल में एक रात बिताने की हिम्मत करेंगे? अज्ञात का सामना करने के लिए और इसकी दीवारों में छिपे रहस्यों का सामना करने के लिए? इसका जवाब मेरे दोस्त
हवा में बह रहा है।